जय माँ इष्ट माँ भगवती। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं दूसरे दिन जो पाठ करते हैं, पहला अध्याय भगवती माँ की महिमा व मधुकैटभ का पाठ कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर सुनिए। आप लोगों को सुनने से ही पूरे पढ़ने का फल प्राप्त होगा। और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। और आप लोग पहला अध्याय जरूर सुनिए, भगवती की महिमा व मधुकैटभ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्ण की उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इस सूर्य की स्त्री छाया से उत्पन्न सावणी जग जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वो विशिष्ट कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर के चैत्र वंश के राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने के कारण यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। इसके बाद राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने सुरथ राजा पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा हारकर अकेला ही घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहाँ उन्होंने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिशुओं और मुनियों से शोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगे। तथा कुछ समय के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया था और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे दूर चला गया। वही दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के बस में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही खर्च करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से प्राप्त किया था, सो खत्म हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तुम्हारा मुख मलिन शोककुल दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मुख मलिन शोककुल दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? इस प्रकार राजा सुरथ की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरी दुष्ट स्त्री वो पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री एवं बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रों ने मेरी धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में मेरा मन क्यों जाता है? वैसे बोला, आपका कहना ठीक है, क्यों, किंतु मैं क्या करूँ? चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने
धन के लोभ के कारण मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरा मन उन्हीं में आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन सुजनों के निर्मोही होने के कारण मेरे मन में अति प्रेम है। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, इसके पचा राजा सूरत और वैश्य दोनों मेधा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगा। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस मादि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे मुनिवर, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी मेरी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। महर्षि मेधा बोले, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। सभी प्राणी अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इनमें संदेह नहीं है। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की बात ही ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में आहार विहार निद्रा और मैथुन आदि की शक्ति उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चूंच में स्नेह से चुग्गा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता तो करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वो भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के मन को जबरदस्ती खींच कर मोह में डाल देती है। इस देवी ने चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वो कौन सी विद्या है? वो कौन सी देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में भी सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, वह देवी नित्य स्वरूप है और चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि करने के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब विष्णु भगवान संपूर्ण विश्व का त्याग जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अनंत में जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर सो रहे थे, उस पर विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों की
प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और जाग पड़े। वो योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थित एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही वषटकार स्वर हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो तथा नित्य आधि मात्रा व्यंजन तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री संसार की जननी हो। हे देवी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या महादेवी महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काली रात्रि हो। आप ही खड्ग शूल घोर गदा चक्र शंख धनुष बाण भुसुंडी पारिक आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना और पालन संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के बस में कर लिया है। फिर भला बताइए, कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित हो। हे देवी, मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाए। इन दोनों महा असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन मुख कान भुजा हृदय वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान विष्णु जागे। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटव असुरों को देखा, जिनकी से ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। उन दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि बोले, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस जगह पर पानी न हो। मेधा ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र तथा गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहा। दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी भगवान विष्णु ने शंख चक्र तथा गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहा तथा दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिया। इस प्रकार यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, अब मैं इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। दूसरा अध्याय, देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं तथा राक्षसों में 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस समय राक्षसों का स्वामी महिषासुर एवं देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हुई
तभी सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, जहाँ विष्णु तथा शंकर जी विराजमान थे। जहाँ विष्णु तथा शंकर जी उपस्थित थे। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, जहाँ विष्णु तथा शंकर जी विराजमान थे। वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराजित होने आदि का पूरा वृत्तांत कर सुनाया। देवताओं ने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा तथा वरुण इत्यादि अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए, स्वयं ही उनका अधिपति बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचर रहे, उनके वध का आप कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार विष्णु जी तथा शंकर जी ने देवताओं की वाणी विष्णु तथा शंकर जी ने देवताओं की वाणी सुनी तो क्रोध में भर गए। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था कि जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में हो गया। भगवान शंकर के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके बाल हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों बाहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी को अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल निकालकर दे दिया। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने शक्ति दी। पवन ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड तथा दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की और काल ने तलवार और उत्तम ढाल प्रदान किया। सूर्य ने देवी के सूर्य के भी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा और उत्तम ढाल प्रदान की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न जीर्ण होने वाला 2 वस्त्र भेंट किया। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और गले के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं
प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें परशु और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य, कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दान दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेषजी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। उसके बाद भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। उधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोकग्रस्त होता देखकर तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट से उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी राक्षसों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल शोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। देवी के साथ उन राक्षसों का युद्ध आरंभ हो गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दसों दिशाएं भर गई। भुजाओं से उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल शोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। देवी के साथ उन राक्षसों का युद्ध आरंभ हो गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिकचुर नाम का एक महान राक्षस था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य राक्षसों को तथा चतुरंगिणी सेनाओं को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु राक्षस 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वास्कल राक्षस युद्ध में उतर पड़ा। पार्वरिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति मूषक, परशु, पट्टिस, खंग आदि अस्त्रों से युद्ध में दुर्गा जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ राक्षसों ने दुर्गा जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरों ने पास फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। उस अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस दिन उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों में परिणत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंदपाल, परशु, पट्टिस आदि शत्रुओं से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देखने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद
से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। राक्षसों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर भवन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही राक्षस बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई, कितने ही ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ राक्षसों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ एक राक्षसी को तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके दो टुकड़ा कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ पर आना जाना कठिन हो गया और वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। माँ दुर्गा जी ने एक क्षण में ही राक्षसों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया कि जैसे लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह इसी प्रकार अपने बालों को छटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ राक्षसों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी ने उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो इष्ट माँ भगवती दुर्गा माता की जय। माँ भगवती दुर्गा माता का जो भी ये पाठ सुनते हैं, उनके मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। मेरे ये पाठ करने में जो भी गलती हुई हो, आप लोग मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मेरी थोड़ी आवाज़ भी ठीक नहीं है और ऊपर से बोलने में थोड़ा गलती हो रही होगी। प्लीज़ माफ़ कर देना। आप ज़रूर सुनिए मात्र से आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। पक्की बात समझ लो, आपके घर में माँ भगवती अपना आशीर्वाद बरसाते रहेंगी हमेशा के लिए।